गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक आपकी ग्रामर में से क्लोजेस। क्लोजेस क्या होती हैं? प्रीवियस लेसन जो थे हमारे, उसमें हमने टेंस एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ा था। तो क्लोजेस को पढ़ने के लिए आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब क्या होते हैं वो सब पता होना चाहिए, तो ही हम इसको कर पाएंगे। तो चलिए, इस लेसन में आपकी जो अनसॉल्व चीज़ें हैं उसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, वो आपको लास्ट में मिलेंगी। इसलिए लेसन को शुरू से लेकर लास्ट तक आपने देखना है, पूरा कंप्लीट लेसन देखना है इसको, ताकि आपको अच्छी तरह से क्लोजेस क्या होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और फाइनल एग्जाम में आप अच्छी तरह से उसको कर पाओ। सो क्लोजेस चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम योर ब्राविया। सबसे पहले देखिए क्लोजेस होती क्या है। क्लोजेस की डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है। ए क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड कंटेनिंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। क्लोज बेसिकली क्या होती है कि जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट यानी प्रेडिकेट यानी वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट आप समझते ही हो, प्रेडिकेट यानी कि वर्ब। क्लोज उसको कहा जाएगा जिसमें अपना एक सब्जेक्ट भी हो और उसमें एक अपनी वर्ब भी हो, ठीक है। ठीक, उनको हम क्लोजेस बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही लाफ्ड, यहाँ पर ही सब्जेक्ट भी है और लाफ्ड वर्ब भी लगी हुई है, तो ये हमारी क्लोजेस है। ए क्लोज रेफर टू ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड विद इन ए सेंटेंस और इटसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस विच हैज बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वो लिखा हुआ है कि क्लोज उसको ही कहेंगे जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। हम शॉर्ट में करेंगे जल्दी जल्दी। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, ही विल मीट मी एट द एयरपोर्ट। यहाँ पर दो सेंटेंसेस बन रहे हैं और ध्यान से देखना है क्या है। द पार्ट ऑफ अबव सेंटेंस ही विल मीट मी, ही विल मीट मी क्या है, इज ए क्लॉज। ए क्लॉज है बिकॉज इट हैज ए सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये हमारी क्लॉज है। एंड ए प्रेडिकेट विल मीट मी, दूसरा हिस्सा क्या है, विल मीट मी। ऑन द अदर हैंड द रेस्ट पार्ट ऑफ अबव सेंटेंस एट द एयरपोर्ट, जो लास्ट में सेंटेंस में लिखा हुआ है एट द एयरपोर्ट, लैक बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और प्रेडिकेट भी नहीं है। जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। जैसे कि मैं पहले ही आपको बताता हूं कि जिस किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट ना हो, वर्ब ना हो, तो वो क्या होती है, वो फ्रेज होती है, ठीक है। एक या दो वर्ड साथ में होते हैं बट उसको हम अकेला वर्ड नहीं बोल सकते, एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल सकते, वो हमारी फ्रेज होती है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती। आगे देखिए, ए क्लोज में स्टैंड एज ए सिंपल सेंटेंस और में ज्वाइन अनदर क्लोज टू मेक अ सेंटेंस। ये जो क्लोज होती है ये तो सिंपल सेंटेंस हो सकता है या उसमें एक या एक से ज़्यादा सेंटेंस हो सकते हैं। Therefore, a sentence consists of 1, 2 और more clauses। इस तरह से क्या होता है कि एक सेंटेंस में 2 या 3 क्लोजेस हो सकती हैं, ठीक है। चलिए नीचे एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, क्लोजेस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती, बस आपको पढ़ने की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखिए, आयशा इज कुकिंग सिर्फ एक सेंटेंस है, 1 क्लोज है। द पीपल वर लाफ्ड एट द जोक, ये भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, 1 क्लोज है। द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन बट नॉट आंसर, देखिए द टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन, यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया, बट नो वन आंसर, ये 2 क्वेश्चन हो गए, 2 सेंटेंस हो गए, तो इसको हम 2 क्लोज बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से नीचे 2 क्लोज के 3 क्लोज की एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक मैथमेटिक्स, एक सेंटेंस हो गया, बट माई सिस्टर लाइक्स बायोलॉजी, दूसरा सेंटेंस हो गया, बिकॉज शी वांट्स टू बिकम ए डॉक्टर, तीसरा सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर 3 सेंटेंस बन रहे हैं जिनको हम 3 क्लोजेस कहेंगे। ये समझ में आ गया आपको? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 2 क्लोज 3 क्लोज क्या होती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, क्लोज कैसे बनती है, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, क्लोजेस आर डिवाइडेड इनटू मेन क्लोज also called independent clause and subordinate clause also called dependent clause। क्लोजेज जो होती हैं वो मेन जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक को हम बोलते हैं मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं। कुछ बुक्स में प्रिंसिपल क्लोज को मेन क्लोज कहा जाता है, ठीक है। उसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लोज बोल देते हैं या मेन क्लोज बोल देते हैं। पहला पार्ट हो गया क्लोज का। दूसरा जो है, दूसरा होता है सबॉर्डिनेट क्लोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है।
ये मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं डिटेल से। देखिए, मेन क्लॉज एंड सबॉर्डिनेट क्लॉज कंपैरिजन, दोनों का कंपैरिजन नीचे किया गया है। यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि मेन क्लॉज क्या होती है और सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। आई एम, जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं कि सबॉर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होती है। अगर मेन क्लॉज नहीं है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। आई एम राइटिंग ए बुक विच इज बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी। अब ये हमारे पास सेंटेंस है, आई एम राइटिंग ए बुक, ये हमारे पास एक सेंटेंस हो गया। विच इज बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अब हमारे पास दो सेंटेंसेस है, दो क्लोजेस है, कौन कौन सी है इसके बारे में पता करते हैं। द अबाव सेंटेंस हैज टू क्लोजेस, जैसे कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पे दो क्लोजेस हैं। आई एम राइटिंग ए बुक फर्स्ट सेंटेंस हो गया, एंड विच इज बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी ये दूसरा सेंटेंस हो गया। द क्लोज आई एम राइटिंग ए बुक एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट, ये जो पहली बात लिखी हुई है आई एम राइटिंग ए बुक, ये एक प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है। सब्जेक्ट भी है, उसमें वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, एक प्रॉपर कंप्लीट थॉट बन रही है, एक कंप्लीट सेंस बन रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एंड कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस, और उसको हम अकेले को सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको अकेले को सेंटेंस बोल सकते हैं। चलो फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटेंस है आई एम राइटिंग ए बुक, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब सब कुछ है, इसलिए प्रॉपर एक थॉट बन रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। सच ए क्लॉज इज कॉल्ड मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, या उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी, जैसे कि मैंने बताया कि प्रिंसिपल क्लॉज भी उसको बोलते हैं। ठीक है, जिस किसी सेंटेंस की प्रॉपर सेंस बन रही हो, उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, एक प्रॉपर थॉट बन रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेन क्लॉज बोलेंगे, या इंडिपेंडेंट क्लॉज, या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए। वाइल द क्लॉज विच इज बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, अब ये दूसरा सेंटेंस था हमारे पास, विच इज बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है? डज नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट, उसमें एक प्रॉपर सेंस नहीं बन रही। ये जो सेंटेंस है विच इज बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, क्या नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है? ठीक है, प्रॉपर जो है वो सेंस नहीं बन रही, प्रॉपर थॉट नहीं बन रहा। एंड कैन नॉट स्टैंड एज ए सेंटेंस, और इसको हम प्रॉपर सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है, इट डिपेंड ऑन द मेन क्लोज, ये जो हमारी मेन क्लोज है ये उसके ऊपर डिपेंड है। अगर मेन क्लोज नहीं होगी तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। टू एक्सप्रेस कंप्लीट आइडिया, अब पूरे सेंटेंस का अगर हमें आइडिया समझना हो तो उसके लिए हमें मेन क्लोज हमारे पता होनी चाहिए, मेन क्लोज होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लोज। ठीक है, सच ए क्लोज इज कॉल्ड सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज। देखिए बहुत अच्छा समझाया हुआ है। पहली बात, मेन क्लोज कौन सी होती है? कि जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, एक प्रॉपर सेंस बन रही है, प्रॉपर एक थॉट बन रहा है, वो हमारी मेन क्लोज होती है। सबॉर्डिनेट क्लोज क्या होती है? जिसमें क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं होता या उसमें प्रॉपर थॉट नहीं बन रहा, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स अभी आपको समझाए हैं, तो वो होती है, डिपेंड होती है प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर। अगर हम प्रिंसिपल क्लोज लिखेंगे तो सबॉर्डिनेट क्लोज का जो थॉट है, सबॉर्डिनेट क्लोज का जो मीनिंग है वो हमें समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज को थोड़ा सा डिटेल से बताते हैं। मेन और इंडिपेंडेंट, और मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल क्लोज भी इसको कुछ जगहों पर बोला जाता है। क्लॉज इज ए क्लॉज दैट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट थॉट एंड कैन स्टैंड एज ए सेंटेंस, वही बात लिखी हुई है कि वही कि जिसमें प्रॉपर सेंस बन रही है वो इंडिपेंडेंट क्लोज या मेन क्लोज होती है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ही इज द बॉय, दूसरी बार बताया हुआ है, ही इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास, दो बातें लिखी हुई हैं, ही इज द बॉय। ठीक है, दूसरी एग्जांपल है, राधा मेड ए पेंटिंग विच लुक्स ब्यूटीफुल, इसमें भी दो बातें लिखी हुई हैं, दो क्लोजेस हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे कौन कौन क्या क्या है? इन द अबव सेंटेंस ईच अंडरलाइन पार्ट शोज मेन क्लोज, ये जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है ये मेन क्लोज को बता रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉपर सेंटेंस की सेंस बन रही है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब कुछ है। which expresses complete thought and can stand as a sentence, that is why a main or
इंडिपेंडेंट क्लॉज इज नॉर्मली रेफर्ड एज सिंपल सेंटेंस। आमतौर पर ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, मेन क्लॉज होती है, इसको सिंपल सेंटेंस भी हम बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबॉर्डिनेट क्या होता है? सुबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में भी उन्होंने अलग से बताया है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सुबॉर्डिनेट क्लॉज इज ए क्लॉज which does not express complete thought and depends on another clause। subordinate clause क्या होती है कि जो दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहती है, मेन क्लॉज के ऊपर जो है वो डिपेंड रहती है और उसका कोई प्रॉपर थॉट नहीं होता, प्रॉपर कोई सेंस नहीं होती, उसको हम subordinate clause बोलते हैं। subordinate clause does not express complete idea and cannot stand एज ए सेंटेंस। उसमें प्रॉपर एक आइडिया नहीं होता और उसको हम प्रॉपर एक सेंटेंस नहीं बोल सकते। ठीक है, ए सेंटेंस हैविंग ए सबॉर्डिनेट क्लॉज मस्ट हैव अ मेन क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज को होने के लिए, उसको समझने के लिए उसके साथ मेन क्लॉज होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए ये नीचे देखिए एग्जाम्पल लिखी हुई है, एग्जाम्पल सेम वही बात लिखी हुई है, इसको मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। ये नीचे कुछ और एग्जाम्पल दी हुई हैं, सेम वही एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास सबॉर्डिनेट क्लॉज के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज के मैंने बता दिया कि एक ही आ गया। सबॉर्डिनेट क्लॉज है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके 3 पार्ट होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। पहले तो आपको ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का मीनिंग पता होना चाहिए। नाउन क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, नाउन क्या होता है? किसी भी वस्तु का नाम, चीज़ का नाम अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें, तो वो नाउन क्लोज हो जाती है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी की विशेषता, सेंटेंस कोई भी ऐसा जो किसी की विशेषता बता रहा हो, ठीक है, उसकी एडवांटेज बता रहा हो, ठीक है, ये सब उसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स बता रहे हो, तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब क्या होती है कि किसी सेंटेंस में अगर वर्ब जो है, वर्ब को और ज़्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, और ज़्यादा उसको कॉम्प्रीहेंड कर रहा है, वर्ब को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसको हम एडवर्ब बोल देते हैं। इस तरह से नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। चलिए पढ़ लेते हैं जल्दी से। नाउन क्लॉज हमारी क्या होती है? ए डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शन एज ए नाउन। ये जो हमारी, मैंने बोला कि डिपेंडेंट क्लॉज के ही 3 पार्ट हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज जो है दैट फंक्शन एज ए नाउन, डिपेंडेंट क्लॉज अगर नाउन की तरह फंक्शन करती है, नाउन की तरह उसको पढ़ने में लगता है, तो वहाँ पर हम नाउन क्लॉज बोल देंगे। ए नाउन क्लॉज परफॉर्म्स सम फंक्शन लाइक ए नाउन इन ए सेंटेंस। नाउन क्लॉज क्या होती है? वो नाउन की तरह फंक्शन करती है सेंटेंस में, वो आपको पढ़ के अंडरस्टैंड खुद करना है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, व्हाट यू सेड मेड एवरीवन थिंक डीपली। यहाँ पर देखिए व्हाट यू सेड, ये हमारी नाउन क्लोज है। क्यों नाउन क्लोज है? नीचे देखिए, इन अबव सेंटेंस द क्लोज व्हाट ही डिड लिखा हुआ है, बट वहाँ पर व्हाट यू से आएगा, ये थोड़ा सा करेक्शन हो गया है। तो क्या होता है कि व्हाट ही डिड या व्हाट यू सेड, व्हाट लगा हुआ है, फंक्शन एज ए नाउन, व्हाट ही डिड, उसने क्या किया, व्हाट ही डिड, हैंस इट इज ए नाउन क्लोज। A noun clause works as noun that act as a subject, object or predicate in a sentence। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ए नाउन क्लॉज क्या करती है? वर्क्स एज ए नाउन, नाउन की तरह काम करती है। दैट एक्ट्स एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वो सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है और वर्ब की तरह भी काम कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या याद रखना है? ए नाउन क्लॉज स्टार्ट्स विद, ये जो नाउन क्लॉज होती है ये वर्ड्स से स्टार्ट होती है, इसलिए ध्यान रखना है। दैट, व्हाट, व्हाटएवर, हु, whom, whoever, whomever, ये जो वर्ड है ये आपको याद कर लेने हैं। अगर कोई सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको लिख सकते हो। ये हमारी कौन सी क्लोज आएगी? नाउन क्लोज आएगी। ये वर्ड्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, वट एवर लगा हुआ है, वट लगा हुआ है, दैट लगा हुआ है, वट लगा हुआ है, तो ये हमारी नेचुरली क्या हो जाएगी? नाउन क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट है एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज को हम रिलेटिव क्लोज भी बोलते हैं। तो एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है? ए डिपेंडेंट क्लोज दैट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लोज और रिलेटिव क्लोज। ठीक है,
अगर किसी सेंटेंस में हमारा कोई सेंटेंस एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है किसी चीज़ की, तो वहाँ पर एडजेक्टिव होगा। तो क्या होगा? एन एडजेक्टिव क्लोज वर्क्स लाइक एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव इज टू मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। ये जो एडजेक्टिव होगा वो क्या कर रहा है? नाउन या प्रोनाउन को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली ए नाउन क्लोज मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। इसी तरह से नाउन क्लोज जैसे कि नाउन क्लोज नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा था, ठीक है, उसी तरह से एडजेक्टिव भी करेगा। बेसिकली याद रखना है कि एडजेक्टिव में क्या होता है कि जो विशेषता किसी की बता रहा हो। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। ही सैंग ए सॉन्ग विच फैसिनेटेड एवरीवन। फैसिनेटर बहुत ज़्यादा उस लोगों ने पसंद किया। किसको पसंद किया? सॉन्ग को। यहाँ पर सॉन्ग की विशेषता कौन बता रहा है? विच फैसिनेटेड एवरीवन, ये सेंटेंस बता रहा है। तो विच फैसिनेटेड एवरीवन ये हमारी कौन सी क्लोज हो गई? एडजेक्टिव क्लोज हो गई, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल दी हुई हैं, वही सेम ही एग्जाम्पल्स हैं। और एडजेक्टिव क्लोज के लिए सिंपली आपको ये वर्ड याद रख लेने हैं, दैट, हु, हुम, होज, विच और वोज, ठीक है। और प्लस आपको यहाँ पर देखना है कि किसकी विशेषता बता रहा है, कि सेंटेंस में वो किसी की विशेषता बता रहा है। अगर बता रहा है तो वो हमारा एडजेक्टिव क्लोज होगा। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्या होता है? ए डिपेंडेंट क्लोज दैट फंक्शन एज एडवर्ब इन ए सेंटेंस, ठीक है। डिपेंडेंट क्लोज है, सबॉर्डिनेट क्लोज है, बट वो काम कैसे कर रही है? एडवर्ब की तरह काम कर रही है, उसको हम एडवर्ब क्लोज बोलते हैं। एन एडवर्ब क्लोज लाइक एन एडवर्ब मॉडिफाई ए वर्ब, एडजेक्टिव क्लोज और अदर एडवर्ब क्लोज इन ए सेंटेंस। ये जो एडवर्ब होती है मेनली क्या होती है? वर्ब के ऊपर काम करती है, वर्ब को और ज़्यादा डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो उसको हम एडवर्बियल क्लोज बोल देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। It modifies the situation in main clause in term of time, frequency, cause, effect, contrast, condition, intensity, ठीक है। ये जो वर्ड है इनको डिस्क्राइब करती है। किसको डिस्क्राइब करती है? टाइम को बताती है, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, कारण, प्रभाव, ठीक है, कंट्रास्ट, इनको बताती है। उसको हम वर्ब क्लोज बोलते हैं। द सबॉर्डिनेट कंजक्शन यूज्ड फॉर एडवर्ब क्लोज आर फॉलो। ये जो कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन पता ना क्या होते हैं? कि जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ कंजक्शन यूज हुए होते हैं। टाइम के लिए क्या होते हैं? कॉजेज एंड इफेक्ट के लिए क्या होते हैं? कंट्रास्ट के लिए क्या होते हैं? कंडीशन के लिए क्या होते हैं? ये कुछ हमारे पास कंजक्शन दिए हुए हैं जो मेनली एडवर्ब क्लोज के लिए यूज होते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, इसको याद कर लेना है। एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट लीव अनटिल ही अराइव्स, ठीक है। देखिए अनटिल किसके लिए बोला जाता है? यहाँ पर देखिए अनटिल टाइम के लिए कहा गया है। तो टाइम किसको एक्सप्रेस करता है? एडवर्ब को। तो यहाँ पर अनटिल लगा हुआ है, अनटिल ही अराइव्स, तो ये हमारी क्या है? एडवर्ब है। अनटिल ही अराइव्स, डोंट लीव अनटिल ही अराइव्स, ठीक है, जाना मत जब तक वो नहीं पहुँचता। तो ये क्या है? वर्ब को और ज़्यादा एक्सप्रेस कर रही है और अनटिल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एडवर्ब क्लोज है। एडवर्ब क्लोज के लिए बेसिकली ये चीज़ें याद रखनी है। टाइम के लिए कंजक्शन क्या लगा होगा? कॉजेस इफेक्ट के लिए कंजक्शन क्या लगा हुआ? कंट्रास्ट के लिए क्या कंजक्शन लगेगा? कंडीशन के लिए कंजक्शन मैं फिर से बता दूं, कंजक्शन होता है कि दो सेंटेंसों को जोड़ने वाला वर्ड, ठीक है। जैसे व्हाट है, सिंस है, अनटिल है, इफ है, दैट है, ठीक है, इस तरह से। चलिए नीचे देखिए, नीचे मैंने आपके लिए जो आपकी अनसॉल्व वर्कशीट थी उसको मैंने सॉल्व कर दिया है आपके लिए। सारे वर्ड्स मैंने अंडरलाइन करे हुए हैं और ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व है आपके लिए, ठीक है। एडजेक्टिव क्लोज दूसरा जो पार्ट है ये भी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। तो इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। और ये जितने भी एक्सरसाइज है इसको आपने अपनी अनसॉल्व जो वर्कशीट है उसके ऊपर सॉल्व कर लेना है, पेंसिल के साथ लिख लेना है और चेक करना है कि क्या ये आंसर राइट हैं, ठीक है। चेक करना है कि क्या ये आंसर राइट हैं। ये सभी मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं ऑलरेडी, तो इसको आपने अपनी वर्कशीट के ऊपर लिख लेना है। तो यही था बेटा आपका आज का लेसन, दैट इज़ क्लोजेस। आई होप आपको क्लोजेस क्या होती है, प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है, सबॉर्डिनेट क्लोज क्या होती है,
और सबॉर्डिनेट क्लोज के पार्ट जैसे मैंने बताया आपको, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, ये क्या होते हैं आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा. सो नाउ वी विल मीट इन योर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ एट योर होम.